3095 मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या 750 से ज़्यादा है। निर्वाचन के कार्यक्रम में 4,25,000 मतदान कर्मी नियुक्त होंगे। जो मतदान केंद्रों पर नियोजित किए जाएंगे कर्मचारी, उनका ज़िलेवार डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी नियुक्त होंगे। जहां 750 से ज़्यादा मतदाता हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम है, वहां पे एक अतिरिक्त मतदान कर्मी नियुक्त किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन हेतु जिस विकासखंड में निर्वाचन संपन्न होगा, ज़िले के भीतर उससे भिन्न विकासखंड के कर्मचारी रैंडमाइजेशन पद्धति से नियोजित किए जाएंगे, ताकि वहीं का कोई आदमी वहां पर ड्यूटी न करे। कोविड प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए मतदान कर्मियों के तीसरे रैंडमाइजेशन का समय मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे के पूर्व के स्थान पर 48 घंटे पूर्व किया गया है। पहले 24 घंटे पहले करते थे, अब 48 घंटे पहले करेंगे। पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होगा। पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मतपत्र पर मतांकन उपरांत मतपेटी के माध्यम से तथा जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से संपन्न होगा। निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु मतपत्रों का रंग अलग अलग होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला और पंच के लिए सफ़ेद। चूँकि वही मतदाता इन चारों पदों के लिए वोटिंग करेगा, इसलिए ये कन्फ्यूजन दूर करना है। डेट बता दीजिए सर आपको। डेट ही बताने जा रहा हूँ। पहले डेट से शुरू होगा तो बाद में प्रसाद पहले बंट गया तो कथा कौन सुनेगा। जो ये चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट डेट है, और ये डिसेमिनेट होना पब्लिक को ज़रूरी है आपके माध्यम से। हम तो अपनी ओर से ज़िला प्रशासन के माध्यम से कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी रीच कभी उतनी नहीं हो सकती जितनी रीच आपकी है। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, और सिस्टम वही रहता है कि जो भी समय से पहुंच गया उसे पर्ची दी जाती है। तब तक मतदान चलता है जब तक सारे पर्ची वाले लोग वोट नहीं डाल दें। मतदान हेतु मतदाता को आयोग द्वारा विहित 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना होगा। आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु ईवीएम से मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। पंच सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर ही की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। पंचायत के इस चुनाव के लिए हमारे पास कुल 55,000 ईवीएम उपलब्ध हैं। विभिन्न चरणों में हम जो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिजर्व ईवीएम जोड़ करके, प्रथम चरण में 26,910, द्वितीय चरण में 33,657 और तृतीय चरण में 35,797। तो इससे पता लगता है कितने ईवीएम हमें लगते हैं, और चूंकि केवल 55,000 हैं, इस कारण से हमें कई राउंड में जाना पड़ रहा है। हर विकासखंड में रिजर्व ईवीएम उतनी होगी जितनी ग्राम पंचायतें हैं उस विकासखंड में। आयोग द्वारा प्रयुक्त ईवीएम में मतदान का डेटा सुरक्षित रखने के लिए डीएमएम होता है हमारे पास, डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, उसे हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेक करके फिर उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक चरण की मतगणना के बाद जो ईवीएम का डीएमएम है उसे अलग करके फिर हम सील बंद कर लेते हैं। एक चरण में उपयोग करके जो मुक्त हुई उसका फर्स्ट लेवल चेक, जैसा हमने बताया, वो करने के बाद ही उसे अगले इलेक्शन में यूज़ करते हैं। जो त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न पदों यानी पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के लिए
एक इंटीग्रेटेड एकीकृत नाम निर्देशन पत्र की व्यवस्था की गई है। जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए विकासखंड मुख्यालय एवं क्लस्टर मुख्यालय पर लिए जाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम पंचायतों को समूहबद्ध करके क्लस्टर का निर्माण करेगा, जहां पर यह अग्रिम कार्रवाई होगी। जो निक्षेप राशि जमा करनी होती है, जिला पंचायत सदस्य के लिए 8,000, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4,000, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2,000, पंच के लिए 400 रुपये। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में ये निक्षेप राशि आधी जमा करनी पड़ेगी। पंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना है, बाकी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। पंच के लिए केवल घोषणा पत्र काफ़ी है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन अपने कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाएगा। जो ये जानकारी देंगे वो सार्वजनिक की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं जाएगी। नामांकन के प्रयोजन के लिए वाहनों की संख्या 2 तक सीमित की गई है। हम आईटी का काफ़ी उपयोग करते हैं निर्वाचन में, और ऑनलाइन नॉमिनेशन की व्यवस्था भी है। लोग अपना नॉमिनेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी व्यक्तिगत रूप से उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन भरने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में हेल्प डेस्क सुविधा केंद्र ये स्थापित किए जाएंगे, ताकि ऐसे लोग जो ऑनलाइन ऑपरेशन नहीं कर सकते उनकी मदद की जा सके। निर्वाचन के लिए जो मतदान दल और मतगणना दल गठित किए जाएंगे वो एनआईसी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कॉमन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके माध्यम से किया जाएगा। मतदाता सूची में दर्ज नाम की जानकारी आयोग की वेबसाइट mplocalelection.gov.in पर अथवा चुनाव मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सहज सुलभ है, कोई भी अपना नाम देख सकता है। स्ट्रांग रूम मतदान केंद्रों एवं मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। जो संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्र हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिनमें विशेष दृष्टि रखी जाती है। संवेदनशील मतदान केंद्र 15,863 हैं और अति संवेदनशील 6,233 हैं। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट इनकी नियुक्ति की जाएगी। पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की जाएगी ताकि इलेक्शन शांतिपूर्वक हो सकें, और 3 चरणों में करने से भी पुलिस व्यवस्था में हमें आसानी होगी। बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए भी नोट करने के लिए है कि निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0755-255-1076 है। 255-1076 है। किसी को भी निर्वाचन संबंधी कोई भी शिकायत करनी हो तो इस नंबर पर वो फ़ोन कर सकते हैं और इमीडिएट उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरीके से हर ज़िले में ज़िला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जहां पर लोग डायरेक्टली शिकायत कर सकेंगे। हम लोग निर्वाचन के पर्यवेक्षण के लिए हर ज़िले में प्रेक्षक नियुक्त करते हैं। उन्हें जब मतदाता सूची बन रही होती है तो भी हर स्टेज में हम उन्हें ज़िले में भेजते रहते हैं और उनसे रिपोर्ट लेते हैं। बहुत सारी वोटर लिस्ट को लेकर शिकायतें हमें मिली थी। कुछ हमने ज़िला प्रशासन से जांच कराई, कुछ हमने अपने प्रेक्षकों से जांच कराई, और ऐसी शिकायतें जो हमें लगी कि बहुत सीरियस नेचर की हैं, उसमें ज़िला प्रशासन के साथ साथ हमने पैरेलल जांच अपने प्रेक्षक से भी कराई, ताकि सही स्थिति ज़्यादा हमारे सामने स्पष्ट हो सके। मतदाता जागरूकता के लिए सिस्टमेटिक एजुकेशन, नर्चरिंग, सेंसिटाइजेशन, इलेक्टोरेट से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करते हैं हम लोग कंटिन्यूअसली। अभी इस बीच में और करेंगे। मतदाताओं को ईवीएम की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में भाग लें।
मतदान के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के लिए हमने क्या क्या प्रबंध किए हैं ये भी हम मतदाताओं को लगातार बताते जा रहे हैं, ताकि उन्हें पता लगे कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, उसके साथ साथ उन्हें खुद अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना है ये जानकारी दी जा रही है। आज जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है वैसे ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाएगी। मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आदर्श आचरण संहिता लगती है और परिणाम घोषित होने तक ये प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर भी लागू होते हैं। हालांकि चुनाव नॉन पार्टी बेसिस पर होते हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी लगता है, उन्हें भी इसका पूरी तरीके से पालन करना होता है। अभ्यर्थियों पर शासकीय विभागों, कर्मियों, त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सब पर लागू होता है। इनफैक्ट हम जब जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखते हैं 500 कॉपियों के साथ आदर्श आचरण संहिता की, कि वो हर विभाग तक वो पहुंचा दें और उन्हें इंस्ट्रक्ट करें कि ये आदर्श आचरण संहिता है। पूरी की पूरी गवर्नमेंट, सारे के सारे सरकारी विभाग इसका पालन करें। निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार हेतु सभा, रैली, जुलूस आदि आयोजन के पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा। एक बार बुलाएंगे ना हम लोगों को। अंतिम पैराग्राफ तक पहुंचा हूँ, धीरज छूट गया। ये सब नहीं मिलेगा आपको, मुद्दे की बात मिलेगी। नहीं, आपका सदैव स्वागत है। हम भागते इसलिए हैं क्योंकि आप केवल डेट पूछते हो जो हम बता नहीं सकते। आज हम बता सकते हैं तो हमने खुद सबको बुलाया। ठीक है। आयोग ने कोविड से बचाव के लिए ढेर सारे निर्देश जारी किए हैं। वो वही हैं जिनसे आप बार बार परिचित हैं, तो जो आप चाहते हैं वो बता दें आपको। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 10 जनवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, सारणीकरण, निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण 22 तारीख को, 22 फरवरी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी। द्वितीय चरण में निर्वाचन पद की सूचना का प्रकाशन 13/12 सेम डेट। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20/12, संवीक्षा 21/12, नाम वापस लेने की तारीख 23/12, मतदान 28/1। हमें गैप देना पड़ता है 15-20 दिन का, ताकि हम डीएमएम निकाल करके और ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेक करके ईवीएम क्लीनिंग करके उसे अगले चुनाव के लिए तैयार कर सकें।
मतगणना पंच सरपंच की 28/1, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 1 फरवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 2 फरवरी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए सारणीकरण और घोषणा 22 फरवरी और जिला पंचायत के सदस्य के लिए सारणीकरण उनके मतों का, और 23 फरवरी को जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा। तीसरे राउंड के प्रकाशन और नाम निर्देशन प्राप्त करना 30 दिसंबर के अंदर करना हमारे लिए आवश्यक है। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी, जांच 7 जनवरी, नाम वापस लेना और प्रतीक आवंटन 10 जनवरी, मतदान 16 फरवरी। तो मतदान 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी, ये 3 राउंड के मतदान हैं। 16/2 को पंच सरपंच की मतगणना, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतों की गणना 20 फरवरी, पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा 21 फरवरी, जनपद पंचायत के लिए परिणाम घोषणा 22 फरवरी, जिला पंचायत का सारणीकरण होगा उस दिन, और अगले दिन 23 फरवरी को जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा होगी। ये पूरी जानकारी है जी। अंतिम परिणाम 23 फरवरी, और ये जानकारी आपको दे दी जाएगी। स्टेट लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने चुनाव के लिए आपको अनुमति दे दी है? मुझे ज़रूरत नहीं है। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और हाई कोर्ट में कुछ केसेस लगे थे जिसमें किसी ने कहा था कि जिला पंचायत चुनाव में देर हो रही, जल्दी कराइए। किसी ने कहा था कि कोविड फैल रहा है, जल्दी करिए।